हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए आज हम आपको कुर्ती की कटिंग बताते हैं। तो ये हमने 36 साइज़ के सीने के नाप की कुर्ती कटिंग की है और ये हमारी लॉन्ग कुर्ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कपड़ा फोल्ड करेंगे और लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की लंबाई 42 इंच है और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा मार्जिन होगा। अब हम शोल्डर लेंगे। अब हम तीरा लेंगे। तो यहाँ पे तीरा हमारा 14 है, तो यहाँ पे हम उसका आधा लेंगे और आधा इंच मार्जिन लेंगे क्योंकि ये हमारा हाई नेक कॉलर का कुर्ते की कटिंग है। तो अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमने यहाँ पे 7 इंच रखा है और 7.5 इंच पे निशान लगाते हुए बॉक्स तैयार कर लेंगे। यहीं से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। तो कमर हम यहाँ पे 14 इंच पे लगाएंगे और हिप 21 इंच पे लगाएंगे। अब हम एक और निशान लगाएंगे जो कि फुल बस्ट का होगा। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम फुल बस्ट की लंबाई लेंगे। यहाँ पे अपर चेस्ट और फुल वेस्ट हमारे चारों निशान लग गए हैं। तो सबसे पहले हम चारों निशानों पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आगे के स्टेप हम आपको बताते हैं। तो गाइज, गुनगुन फैशन वर्ल्ड आपका अपना चैनल है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपर चेस्ट यहाँ पे हमारा 36 है तो 9 इंच लेंगे। फुल बस्ट हमारा 38 है तो 9.5 इंच लेंगे और सारे निशानों को लगा लेंगे। कमर हमारी 32 है तो 8 इंच लेंगे और हिप हमारी 36 है तो 9 इंच लेंगे। सारे निशानों को हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम इन्हीं निशानों को बराबर से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। गाइज, ये हमारी फ्री ऑफलाइन क्लास है जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा और इसका एकदम परफेक्ट मार्जिन हमने बता रखा है। तो नीचे से अब हम दामन पे भी 9.5 इंच का निशान लगाएंगे और वहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी हम एक स्केल के बराबर ले लेंगे। और अगर आप स्केल से नहीं खींच रहे हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा। अब हम सारे निशानों को ड्रा कर लिए हैं और अब हम बाहर की तरफ से 2-2 इंच मार्जिन रखते हुए इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको 1.5 इंच रखना है या 2 इंच। अब ऐसे ही सारे निशानों पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए अब हम आर्म होल का शेप देते हैं। तो यहाँ कोने से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और गोलाई देते हुए सीधी लाइन से दूसरी लाइन में मिलाते हुए यहाँ पे शेप देना है। ऊपर से हम 1 इंच पे यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे और गले की चौड़ाई यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे और यहीं से हम तीरा गिराएंगे। तो आपने अगर कोई भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका फुल ट्यूटोरियल ज़रूर डालेंगे। अब हम आगे की गोलाई देंगे। तो आगे के आर्म होल के लिए भी हमें 1 इंच पीछे की तरफ से करना है और कोने से 1 इंच देते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। गले की लंबाई हमें यहाँ पे 7 इंच रखनी है और यहाँ पे वी गला हमें बनाना है। तो चलिए इस पे हम बराबर से लाइन ड्रॉ करते हुए गले की गोलाई दे देते हैं। तो अब हम इसी निशान पे इसको कट करेंगे और यहाँ पे हम गला नहीं कट करेंगे क्योंकि गला हमने बकरम पे काटना है। गाइज, अगर आपको किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग या फिर कोई भी कटिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आगे का पल्ला कट गया है, पीछे का पल्ला हम सेम काटेंगे, सिर्फ हमें ऊपर की तरफ से 1 इंच बड़ा रखना है। तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले लेंगे और ये हमारा आगे का और पीछे का दोनों पल्ला कट गया है। तो यहाँ पे हमें जितना हमने ऊपर की तरफ से बड़ा लिया है उसी पे हम गले का गोलाई दे देंगे। पीछे हमारा कॉलर लगेगा और यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन करते हुए तीरे का निशान लगाना है। ये दोनों निशान हमें बराबर से लगाते हुए ही डाउन करना है। यहाँ पे आगे के गला का शेप हम दे देते हैं जिससे कि आपको आगे और पीछे का अंदाज़ा हो जाए। गले की चौड़ाई हमारी सेम रहेगी और लंबाई सिर्फ हमारी आगे पीछे की बड़ी छोटी होगी क्योंकि आगे हमारा पान शेप गला है और पीछे हमारा कॉलर लगेगा। अब हम आगे और पीछे दोनों में 1-1 इंच का डाउन करते हुए कंधा गिरा देंगे। तो यहाँ पे हमें सेम निशान पे जैसे हमने आगे का बनाया था वैसे ही पीछे रखना है और आगे भी सेम वैसे ही कंधे गिराते हुए ही 1 इंच पे डाउन करना है और इसी निशान पे हम इसको कट कर लेंगे। तो गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप गुनगुन फैशन वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो चलिए हम पीछे का भी गला कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आस्तीन कट करना बताएंगे। गाइज, गुनगुन फैशन वर्ल्ड में आपको फुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी ताकि आप भी घर बैठे ऐसे ही कपड़े तैयार कर सकें और अपनों या अपनों के लिए बना सकें। तो अब हमने यहाँ पे आस्तीन के लिए डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, उसके बाद हम
आस्तीन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमने आस्तीन की लंबाई 15 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हमारी लंबाई 15 इंच है। अब हम साइड से सीने का 1/4 प्लस 1 इंच ले लेंगे, जो कि हमारा मार्जिन सहित होगा। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे एक निशान बना लेना है और यहीं पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहीं से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें स्केल को तिरछा रखते हुए बराबर से निशान बनाना है। आप चाहे तो इसे इंची टेप से भी तिरछा निशान बनाते हुए आस्तीन की गोलाई लगा सकते हैं। गाइज, हमारे पीछे की वीडियो में हमने कई तरीके से आर्म होल की कटिंग बता रखी है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से हमने शॉर्ट स्लीव्स और फुल स्लीव्स की कटिंग बता रखी है। अब हम आगे की मोहरी का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हमें इन दोनों निशानों को आर्म होल के पास से मिलाते जाना है और बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमारे मेन निशान लग गया है और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान सेम लगाना है और उसके बाद हमें आस्तीन को कट कर देना है। तो गाइस, देखा ना कितनी आसान तरीके से ये कटिंग भी हो गई है और आप लोगों को हमें उम्मीद है कि समझ में भी आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। तो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप गुनगुन फैशन वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। अब हमें मेन सेंटर पे कट लगाना है और आगे के आर्म होल की भी गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमें दोनों आस्तीनों को बराबर से रखना है और आगे के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।